खबर गुना से है, जहां गुना विधायक पन्नालाल शाक्या का विवादित बयान सामने आया। मोदी जी को मोबाइल से व्हाट्सएप मैसेज भेजो, आपके सदन में ये कैसे लुच्चे लोग बैठे हैं, ये शब्दों का प्रयोग किया गया यहां। इनकी सदस्यता खत्म कर दो आज ही, जब देशभक्ति ही नहीं तो देश बचेगा कैसे। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, एक दिन मध्य प्रदेश में और भारत में भी ऐसा ही होगा। पन्नालाल शाक्या द्वारा ये बड़ा बयान, देखिए अक्सर अपने बयानों के चलते पन्नालाल शाक्या जो हैं वो सुर्खियों में बने रहते हैं। इनकी सदस्यता खत्म कर दो आज, और अब अपने सभी शब्दों की गरिमा को खोते हुए नजर आए वो। जहां गुना विधायक पन्नालाल शाक्या का ये विवादित बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि मोदी जी को मोबाइल से व्हाट्सएप मैसेज भेजो, और साथ ही आपके सदन में ये कैसे लुच्चे लोग बैठे हैं, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि आखिर अपने शब्दों के बोल क्यों बिगड़ जाते हैं। अक्सर इससे पहले भी इसी तरह के बयानों के चलते वो सुर्खियों में रहे हैं, और एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए यहां पर गुना के विधायक नजर आए हैं। हम लोग चारों ओर से घिर चुके हैं, पन्नालाल शाक्या द्वारा यह बात कही गई। संसद में लुच्चे लोग बैठे हैं, ये कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है बयान। इनकी सदस्यता तुरंत खत्म हो जाए, पन्नालाल शाक्या का यह बड़ा बयान सामने आया है। और एक बार फिर से चुके हैं, पूरा ही नहीं पूरा हिंदुस्तान गिरा हुआ है। एक और घटना हुआ तो ये बता देता हूँ। आगे संसद चल रही थी ना, दो सदस्यों ने बहुत खराब बात करी, और वो खराब बात किसी भी राजा के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती। मोबाइल से व्हाट्सएप तो भेज दो कि साहब आपके ये सदन में ये कैसे लोग बैठे हैं लुच्चे, इनकी सदस्यता खत्म करो आज ही। भेजे क्या हमें तो कोई नहीं, आप हमें बताओ, और हम अपने आप को कहेंगे हम बड़े साथ देशभक्त के देशभक्त है, हमें चिंता ही नहीं है। हम तो इस बात में देशभक्त हैं कि पड़ोसी से अगर 1 इंच जमीन या 1 फीट जमीन भी अगर हमने दबा रखी है तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने जाएंगे, वहां सुप्रीम कोर्ट तक, बिल्कुल पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी। ये हमारी देशभक्ति है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम जी, क्या इस तरह के शब्दों से क्या मैसेज आप भेजना चाह रहे हैं? किस तरह के ये शब्द हैं? इससे पहले भी कभी कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, डिग्री से कुछ नहीं होगा, पंचर लगाइए, और अब लुच्चे जैसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सदन में बैठे लोग लुच्चे हैं, ये किस तरह के शब्दों का प्रयोग? देखिए, सबसे पहली चीज ये होती है कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि बेहद ही सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, ग्रामीण अंचल से आते हैं, तो भाषाई मर्यादा का कई बार उनको उतना एहसास नहीं रह जाता है। भावेश में ऐसी बातें निकल जाती हैं जो शायद संसदीय ना हो, लेकिन बावजूद उसके उनका आशय विपक्ष के उन भ्रष्ट सांसदों की ओर था जिनके घर से ईडी सीबीआई जैसी संस्थाएं जब छापे मारती हैं तो हजारों करोड़ की धनराशि कैश में पकड़ी जाती है। हमने झारखंड के ही एक कांग्रेस नेता का प्रकरण देखा था कि किस प्रकार से अकूत संपत्ति उनके घर से निकली थी। तो इस प्रकार के लोगों को उजागर करने की वह बात कर रहे थे। इसको गलत राजनीतिक रंग देने का प्रयास कांग्रेस और पूरे विपक्ष की ओर से किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि इस पूरे प्रकरण में यह इतना बड़ा राजनीतिक विषय ही नहीं है। उन्होंने संसद के भीतर जो गलत लोग चले गए हैं, आप कह रहे हैं कि वो एक पब्लिक फिगर है, लेकिन अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। इसका जवाब लेंगे आपसे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मिथुन अहिरवार भी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख मिथुन का कर लेते हैं और जानेंगे कि उनका रिएक्शन क्या है इस पूरे बयान पर। सदन में बैठे लुच्चे हैं, ये कह रहे हैं विधायक जी गुना के।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो सोच ही है, ये लोकतंत्र को मानते कहाँ है। तो जो लोकतांत्रिक तरीकों से चुने हुए हैं, ये बात भूल जाइए कि कौन भाजपा का है, कौन कांग्रेस का और कौन किसी और पार्टी का है। जनता ने अगर चुन करके भेजा है और उनको भारतीय जनता पार्टी लुच्चा कह रही है, तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का खेल इसलिए करना चाहती थी ताकि संविधान को बदल सके और लोकतंत्र की जगह डिक्टेटरशिप को भी लोग लागू कर सके। अभी कल तक उन्होंने एक और बयान दिया, सज्जन वर्मा जो बात कह रहे थे कि देश में बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं, तो भाजपा के लोग खूब उन पर चढ़ाई कर रहे थे, खूब धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब आपकी के माननीय ने कह दिया है कि मध्य प्रदेश और पूरे देश में बांग्लादेश से बदतर हालात हो सकते हैं, तो अब आपका उस मामले में क्या कहना? अब आप उन्हें ग्रामीण पृष्ठभूमि का ठीक है, इसका जवाब शिवम जी से जान लेते हैं। शिवम जी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर सीधे तौर पर मिथुन जी कह रहे हैं कि जब कांग्रेसी पूछते हैं कि जब भारत के अंदर भी ऐसे हालात पनप सकते हैं तो आप बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को उठाते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं कि जनता को बरगलाया जा रहा है, लेकिन अब आपके ही विधायक बोल रहे हैं तो आपने चुप्पी साध दी है। कोई चुप्पी नहीं साधी है, हम अभी भी बोल रहे हैं। हमारे विधायक ने भी यही कहा है कि कांग्रेस और उसके समर्थक जो संगठन है वो लगातार देश में बांग्लादेश वाली स्थिति निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं। अराजकता की भावना को राहुल गांधी जी भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं और लगातार इस प्रकार के षड्यंत्र कांग्रेस के नेता भारत में रचने का लगातार प्रयास कर रहे थे। आप इनके विधायक जो यहाँ पे गुर्जर साहब है, उनके बाबू जंडेल की बयानबाजी देख लीजिए, आप डॉक्टर गोविंद सिंह की बयानबाजी देख लीजिए, आप सज्जन वर्मा की बयानबाजी देख लीजिए। देश में बांग्लादेश कौन नहीं, अगर वो गलत बोल रहे हैं तो आपका गलत बोलना भी सही होगा, ये मान लिया जाए। आप ये कहना चाहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज बोल रहा हूँ कि जो भी भ्रष्ट लोग सदन के भीतर बैठे हैं उनके बारे में अगर कोई व्यक्ति बातचीत कर रहा है, भाषा के स्तर पर हम जरूर विमर्श कर सकते हैं कि उसमें थोड़ी मर्यादा रखी जा सकती थी। बाकी बृहत्तर स्तर पर कांग्रेस के नेताओं की जो मानसिकता है, जिस प्रकार से लेकिन देखिए अभी भी सवाल बरकरार है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय साझा करने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप किसी भी प्रतिष्ठित दर्जे पर बैठे हैं और वहां पर इस तरह की बयानबाजी और शब्दों की गरिमा नहीं रहती है तो कई सवाल खड़े होना लाजमी हो जाते हैं। चलिए।